ओम शांति। आइए सुनते हैं 2 मई 2025 की मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, बच्चों, मेरे मीठे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें अंदर में कैसे रहना है? तुम्हें अंदर में बच्चों अंतर्मुखी बनकर रहना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की ख्याल लगी रहती है, उनके मुख से कभी भी क्या नहीं निकलेंगे? पत्थर निकल नहीं सकते। उन बच्चों के मुख से पत्थर नहीं निकल सकते जिनको खुशी होगी। कोई भूल बच्चों होगी तो छिपाएंगे नहीं और बाप को बताकर क्षमा जरूर मांगेंगे। यानी भगवान को बताकर, शिव बाबा को बताकर, अपने परम पिता बाप को बताकर क्षमा जरूर मांगेंगे। कभी भी कोई भूल नहीं करेंगे। अगर भूल हो भी जाती है तो उसको छिपाएंगे नहीं और शिव बाबा को यानी अपने परम पिता को बताकर क्षमा मांगनी होगी। फिर बाबा ने क्या कहा? परंतु बच्चों, योग नहीं होगा तो देह अभिमानी के कारण बहुत मिस्टेक होती रहेगी। बाबा ने क्या कहा? अगर तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि हम आत्मा हैं, अगर देह का अहंकार आ जाएगा तो तुम्हारी बहुत देह अभिमान के कारण तुम्हारे में बहुत मिस्टेक होगी, बहुत मिस्टेक भी होती रहेगी। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना, यानी अहंकार में मत आओ, अपने को आत्मा समझो, तभी देही अभिमानी बनोगे। बाबा ने कहा, तुम्हें एकांत में बच्चों बैठकर अपने साथ कैसी कैसी बातें करनी है। देखो, बाबा बता रहे हैं, भगवान सत्य पिता बता रहे हैं, परम पिता परमात्मा, कि बच्चों तुम्हें ऐसी ऐसी बातें करनी है कि मैं आत्मा हूँ और बाप से सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। परम पिता परमात्मा बाप से सुन रही हूँ, भगवान से सुन रही हूँ, शिव बाबा से सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। तो बाबा ने कहा, धारणा में बच्चों मुझे आत्मा में ही होती है। धारणा आत्मा में ही होती है। मुझ आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। जो तुम्हारी आत्मा है बच्चों, आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। जिस प्रकार से एक छोटी सी चिप, एक छोटी सी रिकॉर्डिंग भरी होती है और वो जब मोबाइल में फिट कर दो तो वही बोलती है, इस प्रकार से ये छोटी सी आत्मा है। शरीर इतना बड़ा मोबाइल है, इसमें आत्मा भरी हुई है, बैठी हुई है शरीर में। और क्या भरा हुआ है? जो हमने पिछले कर्मों में जो कर्म किए थे वही कर्म भरे हैं, वो हमारे सामने आ रहे हैं। और अब क्या है? वो निकल रहे हैं। अब नई फिर दुनिया स्थापन हो रही है, तो हम नई नई बातें, श्रीमत की बातें स्वयं अपने पिता से बातें सुनकर जो सुनते हैं वही भरते हैं। ये ज्ञान मुरली की सारी सारी बातें सुनते हो वही भरती हैं। बाबा ने कहा, ये सब अंदर में तुम्हें घोटना चाहिए। घोटना माने याद करना चाहिए। जिस तरीके से भांग घोटी जाती है, गौरा ने क्या कहा? भांग घोटते घोटते हाथों में छाले पड़ गए। लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें अंदर मनन करना है। मनन करना ही घोटना है। जो कुछ भी इस ज्ञान मुरली में भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को बताते हैं, वही तुमको मन में धारण करने हैं और याद करने हैं। याद करना ही घोटना कहा गया है। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान सुनने के साथ साथ बच्चों तुम्हें योग में भी रहना है। ज्ञान भी सुनो और तुम्हें याद भी रहे कि हम कैसे थे, कैसे बन गए। अब देखो, हम फिर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। नया चोला पहनने के लिए हम सक्सेस हो रहे हैं। याद में कभी अलबेला नहीं बनना। अलबेला माने, भगवान ने कहा, अलबेला माने जानते हुए भी कर्म ना करो, गलत करो, तो इसको अलबेला कहते हैं।
अमृत वेले उठकर भगवान स्वयं अपने बाप शिव बाबा से रू रिहान माने बातें करनी है। रोज बाबा को अपना चार्ट देना है, जो कुछ किया है वो सब मन से सुनाना है कि मैं इस समय उठता हूँ और इतना याद करता हूँ। तो भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा ने कहा, अपना कल्याण करने की युक्ति रचते हो तुम बच्चों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें बच्चों बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। फिर भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं, बच्चों साथ में योग और मैनर्स भी तुम्हें धारण करने हैं। अगर मैनर्स नहीं धारण करोगे तो तुम नहीं याद आएगी तुम्हें अपने परमपिता की। फिर स्वयं शिव बाबा क्या कह रहे मीठे बच्चे, एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं। यह प्रैक्टिस तुम्हें करनी है और प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनना है। अलर्ट रहो क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। प्रश्न में भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा ने क्या कहा, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं। अब देखो बाबा, देखो सब बच्चों के मन की बातें बता रहे हैं। उत्तर में कहा, वो बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते यह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठकर अपने को आत्मा समझ और रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम बच्चे देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, घड़ी घड़ी याद करेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। कहेंगे कि मुखड़ा देख ले प्राणी, कितना पाप है तेरे दिल में, कितना पुण्य है। तो हर जो भी गलती होती है वो स्वयं को ज्यादा मालूम होती है। भगवान ने कहा कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। क्या समझाते, बच्चों यह गीत भक्ति मार्ग का है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो, जब तुम सुनते हो तो अपने को आत्मा समझो। देह का भान छोड़ना है, ये समझना है कि हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं। मैं ही शरीर द्वारा सब कुछ कर्म करती हूँ, कर्म कराती हूँ। ये आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं। ये बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो कि मैं छोटी आत्मा हूँ। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। इस शरीर से तो देह अभिमान निकल जाए, यही मेहनत है कि हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंचते ऊंच एक्टर्स है परम पिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है कि वह भी इतनी छोटी बिंदी है परमपिता परमात्मा, उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। ये नई नई बातें अभी तुम बच्चे सुन रहे हो। ये नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो अच्छी बुद्धि चलते हैं। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है, ऐसे समझो। मैं आत्मा छोटी बिंदी हूँ, बाबा भी छोटी बिंदी है भगवान, और वह हमारा बाप है। बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हो, शरीर द्वारा ही कर सकते हो कर्म। अशरीरी होने से आर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते हो, यानी याद करते हो। परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते। बस यही कह देते हैं। क्या कह देते, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार, तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए अब तुम्हारी फिर अवस्था मजबूत हो रही है। कौन बना रहा है, भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा बना रहे।
कि हम आत्मा हैं, आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है, ये ज्ञान और कोई बुद्धि में है नहीं। हमारी आत्मा ही पार्ट बजाती है। हमारी आत्मा 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी है। ये पार्ट और कोई बजा न सके, किसी को समझ नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा को याद करो। फिर कह देते हैं ये सब गपोड़े हैं, आत्मा क्या, ड्रामा क्या, और कोई भी नहीं जानते। इनको आत्मा कोई ज्ञान का था, ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे ज्ञानी हो, रुद्र यज्ञ रचते हो, तो आत्माओं की पूजा करते हैं। उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। ये शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुम्हारी अव्यचारी पूजा है। इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल, ग्लानि की कोई बात न सुनो, मुझ एक से ही सुनो। यह है अभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तब तुम शीतल बनोगे, बाप की याद में रहोगे, तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलोगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी तुम्हारी, देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर यानी स्वयं परमपिता भगवान ने आकर मुझे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको सभी को बताना है। बाबा ने कहा मीठे मीठे प्यारे प्यारे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। शिव बाबा बच्चों ने कहा धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख शार बाबा ने कहा मुख से पत्थर नहीं निकालने हैं। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठकर आपसे रूहानी बातें करनी, पावन बनने की युक्ति निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। भगवान को सारी शक्तियाँ लेनी है। वरदान में भगवान ने कहा वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव, तुम वॉइसलेस हो। विनाश के समय बच्चों अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि तुम्हारी होनी चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। तुम्हारी आत्मा गवाही देगी कि यहाँ विनाश है, वहाँ हाहाकार है, चलो। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वो झट समझ जाएंगे, अलबेले नहीं बनेंगे। जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है वो झट से अशरीरी बनेंगे, और लेकिन स्वेच्छा से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। स्लोगन में भगवान ने कहा योग को किनारे कर कर्म से न्यारे और प्यारे बनो। इशारा है अव्यक्त ज्ञान मोती अवश्य सुनो, ज्ञानी बनो। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें मिला है और तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए सभी का कल्याण करना है। पहले अपने घर का कल्याण करना है। बाबा ने कहा किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है और घर को बिल्कुल नहीं छोड़ना। रिश्ते संबंध सब निभाते हुए प्रेम से कर्मयोगी बनो। भगवान स्वयं कहते हैं सबकी रक्षा करो, अपनी भी करो, विश्व का कल्याण करो, तभी तुम्हारा भी कल्याण होगा। एक मति, एक गति, एक न्यारी, एक प्यारी। भगवान के न्यारे प्यारे बच्चे हो तुम। बाबा ने कहा तुम बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हो, तुम्हारे जैसा कोई दुनिया में नहीं है। तुम भगवान के बच्चे हो, ईश्वरीय बच्चे हो, तुम्हारी चलन बहुत ही रॉयल होनी चाहिए। बाप को याद करो, हर शक्ति को पाओ, हर कर्म में सफलता को प्राप्त करोगे। ओम शांति। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये ज्ञान मुरली बहुत प्रेम से सुनते हो। ओम शांति।